अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुजव्वज़ आईनी तरमीम का मामला। पीटीआई का JUI से राबता। पीटीआई का वफ्द आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजव्वज़ आईनी तरमीम पर गुफ्तगू होगी। आइंदा की हिकमत अमली पर भी बात होगी। मुलाकात में दोनों जमातों की लीगल टीम्स की शिरकत मुतवक्के है। आइनी तरमीम पर दोनों जमातों ने एक साथ चलने के अज़म का इजहार किया था। इसी पर मजीद जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आलिजा से। आलिजा, अपडेट कीजिएगा। अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम जिसकी सरबराही सलमान अकरम राजा करेंगे, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त के हमरा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचेगा। और ज़राए का ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको ज़ेर गौर लाया जाएगा। उस हवाले से मुशावरत होगी। साथ ही साथ आईनी तरमीम के हवाले से दोनों पार्टियों ने जो मिलकर चलने का अज़्म का इज़हार किया था, उस हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा और इस हवाले से मुत्तफिका लाए अमल तय करने की कोशिश की जाएगी। और इस हवाले से दोनों जो पार्टियां उनकी कानूनी टीम जो है वो ब्रीफिंग भी देगी और उसके बाद एक मुत्तफिका लाए अमल जो है वो सामने आएगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली अपडेट करने के लिए। मखसूस हिस्से देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत के लिए फिर रुजू कर लिया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई की जाए। मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत मांगी गई तब भी नया एक्ट मौजूद नहीं था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का मुसलसल 8वां इजलास भी बेनतीजा ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूं, किसे ना करूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह के खत के जवाब में चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने लिखा, जस्टिस याया आफरीदी को जजेस कमेटी में शमूलियत की दावत दी गई मगर उन्होंने माजरत कर ली, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात भी बता दी। लिखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह, कानूनी तौर पर आप ये भी नहीं पूछ सकते कि मैं कमेटी के एक तीसरे रुकन के तौर पर किसको नामजद करूँ और किससे ना करूँ। ताहम चूँकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज ना हो जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। वो तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। जस्टिस शाह, आपने हकायक जाने बगैर इल्जाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याया आफरीदी को बाईपास किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मतला भी नहीं किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, आपने रजिस्ट्रार को कहा कि आपकी कोई और मसरूफियत है, इसीलिए कमेटी इजलास में शरीक नहीं हो सकते। आपकी अदम शिरकत के बाइस कमेटी का जुम्मे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने आनी दरख्वास्त दायर कर दी। वफाक वजारत कानून और सेक्रेटरी सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदाती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार दिया जाए, जबकि सदाती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के तमाम फैसलों को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत हुई। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील के दरख्वास्त से जमानत पर दलाइल मुकम्मल हुए। FIA के वकला हफ्ते के रोज़ दरख्वास्त जमानत पर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जितनी मशीनरी है वो रियासत के औजार है। 4 घंटे खड़े रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। 1.5 माह हो गया, मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर आयूब का जेल सुप्रिंटेंडेंट के किरदार पर भी सवालिया निशान। कहा, हफ्ते को हर जगह हमारा एहतजाज होगा। जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट के सामने वकला एहतजाज करेंगे। धज्जियां उड़ा दी गई हैं। आइन और कानून की जितनी मशीनरी है वो रियासत के औजार हैं। 4-4.5 घंटे यहाँ पे हम लोग खड़े रहे हैं और हमें अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से
मुलाकात नहीं करने दी गई। ये तकरीबन 1.5 महीना हो गया है। यहाँ पे जेल सुपरिटेंडेंट एक टाउट शख्स बना हुआ है। आप समझे कि घटिया किरदार अदा कर रहा है। इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वकला बरादरी के लोग जो हैं वो करेंगे, प्रोटेस्ट मुजाहरा करेंगे, आएंगे। हफ्ते के दिन हमारा हर जगह में प्रोटेस्ट होगा। यहाँ पे पिंडी में हम लोग आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने गवर्नर पंजाब के दावे की तरदीद कर दी। अज़म बुखारी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक़ अपनी मर्जी के वाइस चांसलर लगाने का कोई बयान नहीं दिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलना चाहिए, ना इस पर सियासत करनी चाहिए। मरीम नवाज़ ने पहली मरतबा शफाफ तरीके से वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल मुकम्मल किया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी। नया बेल आउट पैकेज 37 माह पर मुश्तमिल होगा। $1 अरब 10 करोड़ की पहली किस्त 30 सितंबर तक जारी होगी। मईशत में बेहतरी की जानिब एक और कदम। IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की मंजूरी दे दी। IMF की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाना होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को पॉलिसी साजी की साख को बहाल करना होगा। सरकारी इदारों में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। तवानाई के शोबे को भी काबिल अमल बनाना होगा। पाकिस्तान में नामुनासिब कारोबारी माहौल सरमायाकारी की राह में रुकावट है। कमजोर गवर्नेंस और बेजा हुकूमती मुदाखलत से गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आ रही। पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे पर इंतहाई कम अखराजात किए जा रहे हैं। MD IMF ने पाकिस्तान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि खुशी है पाकिस्तान में ग्रोथ में इजाफा और महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि माशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत अहम है। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और माशी टीम की कोशिशों को भी सराहा। कहा माशी तरक्की के हुसूल के लिए यूं ही मेहनत जारी रखेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी नशाती इदारे को इंटरव्यू। कहा मुल्की मईशत में बुनियादी इस्लाहात लाना होंगी, तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर बोझ कम किया जाएगा। रिटेलर्स, होलसेलर्स, प्रॉपर्टी के शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। उनका कहना था कि अमरीका माजी में भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करता रहा है। उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसमें मज़ीद इजाफा होगा। दोस्त ममालिक से लिए गए कर्ज में चीन का हजम सबसे ज़्यादा है और IMF पूछता है कर्ज वापस कैसे करेंगे। मौजूदा हालात को देखकर IMF का प्रोग्राम खुशाइंद है। उम्मीद है कि हमें किस्तें मिलेंगी। माहिर मौशियात अशफाक तोला ने बोल न्यूज़ प्रोग्राम व्यापार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुख्तलिफ शो में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। टैक्स हदफ पूरा नहीं हो रहा, इसलिए मिनी बजट की बात हो रही है। ताजिर टैक्स देने के लिए तैयार हैं। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स में उलझाने से टैक्स जमा नहीं होगा। मुझे उससे कोई ज्यादा होप नजर नहीं आ रही है। आपने पहले क्वार्टर का टारगेट देख लिया, 100 बिलियन के करीब आप 2 महीनों में माइनस में और मजीद माइनस में आप जाने का आपका इम्कान है इस क्वार्टर के अंदर। इसलिए आप एक मनी बजट की बात कर रहे हैं अराउंड 650 बिलियन रुपीज का नया। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आपके ऐसे नहीं होंगे। देखिए आपका मेन ये ट्विन डेफिसिट में आप जब जाते हैं तो आप जैसी इकोनॉमी को आपको बड़ा इट्स अ फ्रेजाइल इकोनॉमी एंड यू हैव टू हैंडल विद केयर। सारे ताजिर जो अभी आजकल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं इंक्लूडिंग नईम मीर साहब, जितने भी थे, अतीक मीर साहब थे, जो भी थे, ये मुझसे लास्ट ईयर आके एग्री कर गए थे कि 1% टैक्स देने के लिए वो तैयार थे। अब जब आप उनको फाइलर और नॉन फाइलर के चक्रों में, ATL और नॉन ATL के चक्रों में उलझाओगे ना तो ये कभी नहीं आएगी। मुल्क में सोने की कीमत के तमाम साबका रिकॉर्ड टूट चुके हैं। फी तोला सोना तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। 1500 रुपये इजाफे से 2,77,000 रुपये तक जा पहुँचा है। 10 ग्राम सोने की कीमत 1285 रुपये इजाफे से 2,37,482 रुपये हो गई है। आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान के सराफा बाज़ारों में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में दिन भर उतार चढ़ाव रहा। IMF से कर्ज मंजूरी की खबर पर स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 100 इंडेक्स 82,900 की सतह अबूर कर गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 589 पॉइंट्स की कमी से 81,657 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 17 अरब 64 करोड़ से ज्यादा मालियत के शेयर्स के सौदे हुए। मार्केट की बुलंद तरीन सतह 82,905 जबकि कम तरीन सतह 81,600 पॉइंट्स रही थी। खबर शामिल करेंगे। बिजली की कीमतों में 57 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान है। सार्फिन को 7 अरब का रिलीफ मिलेगा। अगस्त में बिजली की खपत 20% कम रही। इंडस्ट्री की बिजली की तलब में कमी अलार्मिंग है। इंडस्ट्री खुद कह रही है कि यूनिट्स बंद करने पड़ रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री के लोड में कमी पर बोझ घरेलू सार्फिन पर पड़ेगा। बिजली की तलब जितनी कम होगी सेमाई एडजस्टमेंट बढ़ेगी। आने वाले सेमाई एडजस्टमेंट में मजीद इजाफा होगा, बिजली हुक्काम ने खबरदार कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज़ की सिफारिश कर दी है। सदर मुमलिकत ने नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम को जमहूरियत, इत्तेहाद और इंसाफ के लिए गैर मुतज़लज़ल लगन के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ बातज़ मर्ग देने की सिफारिश की है। सदर मुमलिकत का कहना है कि नवाबजादा नसरुल्लाह मुमताज़ और बावक़ार सियासतदान थे। उनकी ज़िंदगी जमहूरियत की तरक्की और पाकिस्तान की सियासी सालमियत के लिए वक्फ थी। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। CPEC की सूरत में तरक्की का नया सफ़र शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का चीन के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, चीन का तरक्की का मॉडल सब के लिए मिसाल है। पहले मरहले में तवानाई और बुनियादी ढांचे की तवज्जो मरकूज़ रही। चीन ने तवानाई बहरान पर काबू पाने में बेमिसाल ताउन किया। और पाकिस्तान की सड़कों पर अब हाइब्रिड डबल डेकर बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। ये बसें सयाहत के लिए होंगी और नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने हाइब्रिड डबल डेकर बस का मुआयना किया, उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई और लाहौर के अलावा बहावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। और बात कर ली जाए हिजबुल्लाह से मुतालिक। हिजबुल्लाह से कोई सीज़ फायर नहीं होगा। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है। अपने बयान में कहना था कि हिजबुल्लाह के साथ 3 माह के सीज़ फायर की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इजराइल लबनान पर हमले जारी रखेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे में इजराइल के लबनान पर हमलों में 72 अफराद शहीद हो गए, जबकि अमवात की कुल तादाद 620 हो गई है। 5 लाख से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं कि सिंध पुलिस ने उमरकोट में नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज के जाली पुलिस मुकाबले की रिपोर्ट पेश कर दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताया कि मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ अहल खाना की मुद्दत में FIR दर्ज होगी। अहल खाना पीछे हटे तो सिंध हुकूमत फरीक बनेगी। ज़िया लंजार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह कर दिया कि उमरकोट में पुलिस एहलकारों पर जाली मुकाबले का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ मुकदमे का हुक्म दिया है। ऑफिसर्स जिन पर इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम था, ये जो इनकाउंटर था जिसको एक पुलिस मुकाबला कहा गया, उसकी FIR भी काटी गई, वो सरासर गलत था और वो पुलिस इनकाउंटर, पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया और जाली मुकाबला हुआ है जिसमें DIG और उनके मातहत जो अमला है वो यकीनन किसी न किसी सूरत में इन्वॉल्व है इसमें। और SSP मीरपुर ख़ास पहले ही सस्पेंड है और इनके ख़िलाफ़ FIR का ऑर्डर कर रहे हैं। और ये भी काफ़ी जगह पर अंदेशे दिखाए जा रहे थे कि पटे भाई को सपोर्ट करेगा या कोई और, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नया दौर है और यकीनन हक और इंसाफ की बात होनी चाहिए। रुक करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और अब तक 9 अफराद जाँ बहक भी हो चुके हैं। इसी बात से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा। रवा साल कोंगो वायरस के केसेस में इजाफा देखा गया है। अब तक इतला के मुताबिक जो है 62 केसेस जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं कोंगो वायरस के। इस टाइम में मौजूद तो फातिमा जनाह हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद है फातिमा जनाह हॉस्पिटल के MS अली अहमद लेकी। जनवरी से लेके इस वक्त तक टिल आज की डेट तक, ठीक है ना, तो हमारे पास टोटल केसेस आए हैं 62 केसेस आए हैं, जिनमें जो है पॉजिटिव आए हैं
वो 36 हैं और एक्सपायर्ड पॉजिटिव हुए हैं वो 9 हैं और नेगेटिव जो हमारे पास केसेस हैं वो 25 आए। तो सर अभी कितने ज़ेर इलाज हैं? हमारे पास इस वक्त ज़ेर इलाज 2 हैं जो क्वेटा से ताल्लुक़ रखते हैं इनका और वो भी पॉजिटिव है। और 2 जो मरीज ज़ेर इलाज है उनका ताल्लुक क्वेटा से, उनमें भी कांगो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जी, बढ़ते पोलियो वायरस की बात करेंगे। बलूचिस्तान से एक और पोलियो केस रिपोर्ट हो गया है। पशीन में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। बलूचिस्तान से रिपोर्ट होने वाले पोलियो केस की तादाद अब 15 हो गई है। पाकिस्तान से 2024 में रिपोर्ट होने वाले केसेस की मजमूई तौर पर तादाद 22 हो गई है। तो दूसरी जानिब पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 126 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सर्विसेज अस्पताल में डेंगू के फोकल पर्सन डॉक्टर राबिया का कहना है कि शहरी एहतियाती तदबीर इख्तियार करके डेंगू से बच सकते हैं। इसी पर मजीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। अफजाल, अपडेट कीजिएगा। कुल डेंगू के केसेस में रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने गुज़िश्ता 24 घंटे के जो डेंगू के आदाद शुमार हैं वो जारी कर दिए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 126 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में। मेरे साथ डेंगू की फोकल पर्सन डॉक्टर राबिया मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल सीज़न है, आउटब्रेक है डेंगू का, मतलब कि ये नवंबर के लास्ट तक चलता रहना है। तो इससे बेहतर है कि आपको घरों में पानी नहीं खड़े होने देना चाहिए, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए, मॉस्किटो स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहिए, मॉस्फेल जो बॉडी पे है उसको भी आपको बच्चों को अपने घर का उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फुल बाजू वाली जो शर्ट्स हैं या कमीज़ें हैं उनका इस्तेमाल। शुक्रिया अफजाल अपडेट करने के लिए। कराची में मच्छरों के वार तेज हो गए हैं। यौमिया दर्जनों केसेस अस्पताल में रिपोर्ट होने लगे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। सिंध के आदादो शुमार के मुताबिक यौमिया बुनियादों पर 15 से 20 केसेस डेंगू के रिपोर्ट हो रहे हैं। इस वक्त हम जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर उमर सुल्तान मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा डेली बेसिस पे आपका ओपीडी में और वार्ड्स में डेंगू के कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, किन सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं, शहरी कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें? बिस्मिल्लाह। इसमें देखिए डेंगू के जो केसेज है ना, ओपीडी है, बॉडी एक्स है, पेरिऑर्बिटल पेन है, हेडेक है। जो डेंगू कम्प्लिकेशन के साथ है ना, वो हमारा सिर्फ 2 पेशेंट एडमिट हैं। कम्प्लिकेशन की वजह से नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिटेड हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन ओवरऑल जो डेंगू का सर्ज है ओपीडी लेवल पे अच्छा खासा मौजूद है। इंडिविजुअली आप जो है मॉस्कुलर रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, नेटिंग का इस्तेमाल करें, कहीं पे तो वहाँ केरोसिन ऑयल डालें। मरियम हसन आगाह करी थी, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब सक्खर से रिश्ते के लिए शिकारपुर जाते हुए अगवा होने वाले ख़ानदान का अब तक कुछ पता न चल सका। मगवियों के रिश्तेदार परेशान हैं। सक्खर से शाहिद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रिश्ते के लिए सक्खर से शिकारपुर जाने वाले 9 अफराद अगवा हुए। मगवी कुंबे के मोबाइल फोन जिला शिकारपुर की हुदूद करमपुर में बंद हुए, लेकिन शिकारपुर पुलिस इस वारदात से लाइल्मी का इजहार कर रही है। मगवी खानदान के लोग सख्त परेशान हैं। बहुत गरीब है, हमें खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कमाने वाले थे वो भी यहाँ अगवा हो गए हैं। 9 बंदे हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आया अभी तक। हुकूमत ने क्या किया? सिंध हुकूमत से यही मेरी अपील है कि हमारे लोगों को वापस कराया जाए। सक्खर पुलिस ने मगवी खानदान के मोबाइल फोन का कॉल रिकॉर्ड निकलवाकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज सक्खर। खेलों के मैदान से शामिल करते हुए आपको बताएं कि हॉकी चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत खेलों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान खिलाड़ियों को मौके फराहम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर को भी इस तरफ राग़िब किया जाएगा। दिली तमन्ना है कि पाकिस्तान हॉकी में खोया मकाम हासिल करें। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़रिए से ये कोशिश कर रही है कि हम स्पोर्ट्स में जो है वो एक जो गवर्नमेंट का जो एक रिलेशनशिप, एक फैसिलिटेशन का एक किरदार होता है, उसे हम भरपूर तरीके से जो है वो अदा करें और साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी जो है वो इस तरफ जो है वो राग़िब किया जाए। और जिस तरह से हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी कोशिश है कि तमाम हॉकी के प्लेयर्स को जो कौमी और रीजनल सतह के ऊपर खेलें, उन सब को जो है वो डिपार्टमेंट्स में जो है वो एम्प्लॉयमेंट मैसर आए। पूरी कौम की ये ख्वाहिश है कि हॉकी जो है वो दोबारा उसकी मकाम जो है वो मैसर आए।
और वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक में होने वाली वेल्टर वेट फाइट में भारतीय बॉक्सर को सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड में चित कर दिया। रेफरी ने उस्मान को टेक्निकल बुनियाद पर फातेह करार दिया। बॉक्सिंग रिंग में उस्मान वजीर की ये मुसलसल 14वीं कामयाबी है। वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने उस्मान वजीर को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पूरी कौम उस्मान वजीर के शानदार मुस्तकबिल के लिए दुआगो है। बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीब उल हसन ने टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कानपुर टेस्ट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शकीब ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम ग्राउंड पर आखिरी मैच खेलना चाहता हूं। क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। अलविदाई टेस्ट खेलने की इजाजत न मिली तो भारत के खिलाफ कानपुर टेस्ट कैरियर का आखिरी टेस्ट होगा। शकीब उल हसन ढाका में कत्ल के मुकदमे में नामजद हैं। जबकि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के स्क्वाड पर तनकीद के बाद PCB ने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को 16वें खिलाड़ी के तौर पर कैंप में शामिल कर लिया है। 7 अक्टूबर को पहले टेस्ट से कबल स्क्वाड को कम करके 15 रुकनी किया गया था। कामरान गुलाम और मोहम्मद अली को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल कर लिया गया है, जबकि दोनों डोमेस्टिक मैचेस खेलते रहेंगे। PCB तर्जुमान के मुताबिक तीनों खिलाड़ी टेस्ट टीम के सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन होम टेस्ट के लिए 15 खिलाड़ी काफ़ी हैं। और बात करें मौसम की, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गहरे काले बादलों ने शहर इक़्तिदार को अपनी लपेट में ले लिया। दिन में रात का समा बन गया। मारगला की पहाड़ियों को बादलों ने घेर लिया। लोग हसीन मौसम के सहर में खो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।